असिंक अवेट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे यहाँ पर असिंक अवेट के, राइट है ना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि असिंक अवेट बेसिकली है क्या, हम करने क्या वाले हैं और अभी तक कर क्या रहे थे, राइट। तो जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में आपने कॉल बैक का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। कॉल बैक के केस में आपने देखा था कि कैसे फंक्शन को हम एज अ आर्ग्यूमेंट में पास करते थे फंक्शन के अंदर, है ना। फिर उसमें कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए यहाँ पर जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया वो कंसेप्ट था आपके प्रोमाइसेस का, ठीक है। अब वो जो प्रोमाइसेस का कंसेप्ट था, है ना, आप उसको प्रोमिस बोल सकते हो, है ना, प्रोमिसेस बोल सकते हो, प्रोमाइसेस बोल सकते हो, है ना। वो जो कंसेप्ट था वो भी बेसिकली काम तो किस पे करता है, आपके कॉल बैक पर ही करता था, है ना। तो वो भी बेसिकली काम तो आपके कॉल बैक पर ही करता था। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट बनाते हो या फिर आप ऐसा बोलते हो कि न्यू प्रोमाइस, जब प्रोमाइस का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उस केस में भी आप पास को उसमें एक एग्जीक्यूटर फंक्शन ही करते थे और वो एग्जीक्यूटर फंक्शन भी अपने आप में जो दो आर्गुमेंट गेट करता था, रिजॉल्व और रिजेक्ट, वो भी बाय डिफॉल्ट तो आपकी क्या थे, कॉल बैक्स ही थे, राइट। अब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जो प्रोमाइस होता है वो प्रोमाइस अपने आप में ही क्या होता है, एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर यूजर डिफाइंड आप प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर अगर अपन बात करें प्रोमाइस के केस में, आपने देखा था कि वहां पर आपको देन लिखना पड़ता था, है ना, फिर कैच लिखना पड़ता था। वैसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रोमाइस से प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते थे तो वो या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट रिटर्न कर देता था, रिजेक्ट विद द रीजन एंड रिजॉल्व विद द वैल्यू, है ना। तो आप उस केस में इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको डायरेक्टली डेटा नहीं मिलता था, है ना, कि अगर वहां से कुछ प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है ना, आपके रिजल्ट के साथ में, तो उसमें आपको आपका एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में डेटा नहीं मिला है, आपको या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट मिला है और उसके अंदर आपके पास में डेटा है। तो उसमें से डेटा को फैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, डॉट देन या फिर डॉट कैच लगाना पड़ता था। फिर देन से आप उसके अंदर डेटा एक फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट में रखते थे और उसको प्रिंट करवाते थे, ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो इस फंक्शनलिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास में जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया वो आया असिंक अवेट का, है ना। असिंक अवेट के केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन के आगे आपको क्या लगाना पड़ता है, असिंक कीवर्ड लगाना पड़ता है और अवेट यूज करने के लिए आपको अवेट कीवर्ड लगाना पड़ता है। बिना अवेट के आप असिंक को यूज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ अवेट बिना असिंक के आप अवेट को यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें से एक लास्ट क्लास में ये एग्जांपल हम लोग फ्रेम कर रहे थे, जिसमें मैंने देखा यहाँ पर कि मैंने एक माय फन को कॉल किया। माय फन को कॉल करके आप देखेंगे यहाँ पर आपने ये बिफोर ट्राई लिखा था, फिर यहाँ console.log लिखा था, फिर यहाँ पर आपने शो को कॉल किया था, कंट्रोल ऊपर गया था, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया था, तो उसने इतनी देर वेट किया था। वेट करने के बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ था, तो वेट करने के बाद में फिर कंट्रोल नीचे आया, प्रिंट हुआ, दी एंड्स लिखा हुआ आया और बाकी की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिली थी, है ना। एक बार ये लास्ट क्लास का जो एग्जांपल था इसी को मैं आपको एक बार फिर से चलाकर बता देता हूँ और फिर अपन आगे के कुछ नए एग्जांपल्स यहाँ पर फ्रेम कर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पर इसे रन किया, ब्राउजर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट दिखेगा, मैंने कंसोल किया, अपन कंसोल पर आ गए। अब एक बार अपन फिर से इसको चलाते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखो बिफोर ट्राई स्टार्ट आया और फिर उसके बाद में स्टेट रिजेक्टेड और आफ्टर कैच आया। अब ऐसा कैसे चला ये, तो आप देख लें यहाँ पर कि यहाँ पर ये बिफोर ट्रायल लिखा हुआ देखने को मिला आपको, है ना, सबसे पहले। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको स्टार्ट लिखा हुआ देखने को मिला। फिर उसके बाद में उस वेटिंग पर गया, वो अवेट बोले तो, है ना। तो यहाँ पर फिर स्टेट रिजेक्टेड, ऊपर से रिजेक्टेड आया और स्टेट रिजेक्टेड के बाद में फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या आया यहाँ पे, तो यहाँ पर आया आफ्टर कैच, ठीक है। अभी आफ्टर कैच क्यों आया, आफ्टर कैच सिंपली इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट आपका रिजेक्ट हो चुका था, है ना। यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका था तो इसलिए डायरेक्टली वो यहाँ से क्या आ गया, तो डायरेक्टली वो यहाँ से ये बाहर आ गया। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर मैं क्या लिख देता हूँ, रिजॉल्व लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर इसे हटाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, रिजॉल्व। अब रिजॉल्व की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है स्टेट और स्टेट की केस में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फुलफिल्ड, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर बिफोर ट्राई स्टार्ट और फिर अब क्या आएगा यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट आया, है ना, उसमें स्टेट फुलफिल्ड लिखा हुआ आया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एंड्स लिखा हुआ था तो ये एंड्स लिखा हुआ आया और फिर ये आफ्टर कैच लिखा हुआ आया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं सेव एज कर लेता हूँ इस एग्जांपल को। सो हियर आई एम गोइंग टू सेव इट बाय द नेम डेमो 5। अपन आते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। अपन फिर से एक नया एग्जांपल क्रिएट करते। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले लिखा माय फन। माय फन की मैंने कॉलिंग करी है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे माय फन बनाना पड़ेगा, है ना। अब मुझे अगर यहाँ पे माय फन बनाना पड़ेगा
तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा माई फन, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ASYNC असिंक, राइट, असिंक, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है फंक्शन, असिंक फंक्शन, और आपने क्या लिखा है यहाँ पर माई फन। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने असिंक फंक्शन मैंने यहाँ पे माइफन लिखा, अब असिंक फंक्शन मैंने माइफन लिखा, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया डेमो नाम से, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या फंक्शन, और मैंने एक और फंक्शन बनाया वेर डेमो 1 नाम से, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा फंक्शन, राइट, मैंने इधर लिखा डेमो फंक्शन, और मैंने फिर से एक और फंक्शन बनाया डेमो 1, और मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन, है ना। अब इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, या इसमें अपने को करना क्या है, तो अपन एक काम करते, अब अपन यहाँ पर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि असिंक के अंदर अपने को क्या लिखना रहता है, ट्राई कैच लिखना रहता है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको हैंडल कौन करेगा, है ना, तो उसके लिए अपन ट्राई कैच लिखते, तो मैंने यहाँ पर ट्राई लिखा, यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा कैच, कैच के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया एरर, अपन यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन प्रिंट करवा देंगे एरर, और यहाँ पर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि यार अब क्या, तो अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा अवेट, और अवेट की केस में अपन किसको कॉल करेंगे, अब यहाँ पर डेमो को, हाँ है ना। अब अवेट लिखा मैंने, डेमो को कॉल कर रहा हूँ, तो इससे आपको थोड़ी बहुत तो हिंट मिल ही रही होगी कि अवेट करता क्या बेसिकली, तो अवेट के केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यार जो भी प्रोमाइस होता है ना, जब प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो उसमें या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, और उसके अंदर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली रिजल्ट देने का काम करता है। तो इसका मतलब मेरे को थोड़ा बहुत तो ये समझ में आ गया कि अगर मैंने अवेट और मैंने डेमो लिखा है, तो इसका मतलब ये डेमो जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर नम, और अपन अब क्या लिख लेते हैं, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर पार्स इंट, है ना, और पार्स इंट के बाद में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख लिया है क्या, मैंने लिख लिया PROMPT प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रॉम्प्ट की केस में मैंने सिंपली यूजर को बोल दिया एंटर और नंबर, वैसे पार्स इंट नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखकर भी यूजर से नंबर गेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अपने को उस पर वैसे भी मल्टीप्लिकेशन वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो अपन आ गए यहाँ पर, अब ये इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो इसके बाद में ये तो आपको भी पता है कि अगर आप यहाँ पे प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट अगर बना देते हैं, ठीक है, तब ये प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट अगर आपने बना दिया है तो ये कुछ काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन का जो मैकेनिज्म होता है क्या, कि वो बाय डिफॉल्ट अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अब यहाँ तो आपने रिटर्न लिखा ही नहीं है, तो अब ये न्यू प्रोमाइस बना भी दिया, रिजल्ट आ भी गया, तो वो रिटर्न तो अनडिफाइंड ही करेगा। तो फिर अब उस केस में आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना रहेगा, आप लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न, अब आप यहाँ लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न में आप क्या करेंगे न्यू प्रोमाइस, और न्यू प्रोमाइस के अंदर आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटर फंक्शन बनाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे रिजॉल्व, और कॉमा करके आप क्या करेंगे यहाँ पे रिजेक्ट। ये आपको भी पता है कि यहाँ पे ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट आपने जो लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये रिजॉल्व और रिजेक्ट ही यहाँ पर लिखना है, आप किसी भी नाम से यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो जो 2 आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर देंगे किसी भी नाम से, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे कॉल बैक ही कंसिडर होंगे, लेकिन हाँ ये मैंडेटरी है कि पहला वाला आर्ग्यूमेंट आपका एज अ रिजॉल्व ही कंसिडर होगा और दूसरा वाला आपका रिजेक्ट ही कंसिडर होगा, नाम कुछ भी हो सकते हैं। फिर अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे क्या न्यू प्रोमाइस, और अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं रिजॉल्व, और रिजॉल्व में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पे नंबर को पास कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ से मैंने नंबर को पास किया है, नंबर को पास करने के बाद में क्या होगा, तो कंट्रोल नीचे आएगा। अब कंट्रोल नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वैल्यू। अब इस वैल्यू का मेरे को करना क्या है, अपन एक काम करते हैं इस वैल्यू के केस में, है ना, अपन यहाँ पे लिखते हैं फिर से अवेट, और अवेट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है पर डेमो 1, और डेमो 1 के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा डेमो 1, और डेमो 1 के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है क्या वैल्यू। क्लियर है। अब ये मैंने वैल्यू पास करी है यहाँ पर, है ना। अब वैल्यू को अगर मैंने पास किया है तो कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, ऊपर। अब कंट्रोल यहाँ पर फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर आए अपन। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या रिटर्न, रिटर्न में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे न्यू, न्यू में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे प्रोमाइस,
है ना। मैंने क्या लिखा, रिटर्न, मैंने लिखा न्यू प्रोमाइस। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रिजॉल्व और मैंने यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली ये बोला कि इफ नंबर इज लेस देन 10, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है रिजॉल्व, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिजॉल्व, ठीक है। और रिजॉल्व की केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजॉल्व, और रिजॉल्व में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो अपन रिजॉल्व में वापस से वो नंबर को ही रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो नंबर आ रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। और अगर नहीं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आए एल्स पे, और एल्स पर आने के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर रिजेक्ट, और रिजेक्ट की केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो रिजेक्ट की केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर न्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एरर। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिखा है नंबर ग्रेटर देन, है ना, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। कंट्रोल फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद में आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। आपने क्या लिखा, वेर, आपने क्या लिखा यहाँ पर, अगेन वैल्यू, आपने इसको हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो आपके पास में अगेन वैल्यू आ गया, आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा, और कंसोल डॉट लॉग के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो कंसोल डॉट लॉग के बाद में आपने यहाँ पर सिंपली क्या लिख दिया, अगेन वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉमा किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अगेन, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली ये करा कि एक फंक्शन में अपने यूजर से वैल्यू गेट करी है और रिटर्न करवाई है, और दूसरे में मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने कंडीशन को चेक करके या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट करवाया, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको अपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, राइट। और यहाँ पर एक काम करते हैं, डायरेक्टली से भी ऐसे ही लिख लेते हैं क्या, एरर। अब चलाकर देखते हैं अपन इसको कैसे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, 5, मैंने करा एंटर। अब देखिए आप यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे नंबर, नंबर में मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना, 4, मैंने करा ओके, लिखा हुआ क्या मिला मुझे यहाँ पर, 4। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया 40, अब क्या होगा, ये मेरे को दे देगा एरर, और एरर में क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, और नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ मिला। और फिर उसके बाद में ये और भी क्या चीजें दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है एड डेमो 15, है ना, मतलब है ना, यहाँ पे ये आपको ये 14 नंबर की लाइन, फिर एड न्यू प्रोमाइस, है ना, और फिर ये डेमो 1, और फिर क्या बता रहा है यहाँ पर आपको, माय फन, है ना, मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जनरेट हुआ है ना। जैसे सबसे पहले तो ये देख रखा है ये 14 नंबर की लाइन, है ना। अब ये 14 नंबर की लाइन मतलब ये वाली 14 नंबर की लाइन, है ना, कि ये यहाँ से वो रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद में उसने कहाँ पर पहुँचाया आपको, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर ही, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या, एड न्यू प्रोमाइस, है ना। तो ये 14 नंबर की लाइन, फिर ये एड न्यू प्रोमाइस, है ना, उसने ये बताया आपको। फिर न्यू प्रोमाइस के बाद में आप क्या बताएंगे कि डेमो 1, है ना, लाइन नंबर 10। तो डेमो 10 मतलब कहाँ है आपका, ये यहाँ पर, ये डेमो 1 फंक्शन के अंदर, है ना, मतलब ये प्रोमाइस बताया उसने, और ये बताया उसने यहाँ पर डेमो 1, है ना। और ये डेमो 1 के बाद में फिर अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, उसके बाद में ये बताएगा एट माई फन 20, और ये माई फन भी क्या गया यहाँ पर आपका 20, ये माई फन और ये यहाँ पे, क्लियर है। मतलब वो पूरा एक एज अ स्टैक की तरह ही आपको यहाँ पर बता रहा है ना, कि ये एरर यहाँ ही है, ये किसकी वजह से आई है, तो ये इसकी वजह से आई है, ये किसकी वजह से आई है, तो ये इसकी वजह से आई है, ये किसकी वजह से आई है, तो ये इसकी वजह से आई है। और मैं कैसे, हाँ, ये माई फन के अंदर ही आप लिखोगे ना ट्राई कैच। देखिए आपने यहाँ पर ये असिंक लिख के रखा हुआ है, तो असिंक के अंदर ही आपको ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अवेट आप जब लिखोगे
तो उधर से अगर रिजल्ट आएगा तो वो प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर वो एरर देता है तो उसको हैंडल करने के लिए तो कैच की रिक्वायरमेंट है ना, और कैच तो तभी चलेगा जब ट्राई के अंदर आप लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लेकिन अब मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी कि यार यहाँ पर मुझे कैसे दो दो फंक्शन बनाना पड़े, है ना, और दो फंक्शन से मेरा काम होगा। क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? क्या एक ही फंक्शन में अपन ये काम कर सकते हैं क्या? तो हाँ, एक ही फंक्शन में भी अपन ये काम कर सकते थे। अब एक ही फंक्शन में अगर मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करके अगर मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और मैंने अभी लिखा डेमो 6, अपन यहाँ पर आए। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने बोला अपन एक ही फंक्शन में ये टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये लिखा कि ये जो इफ वाली कंडीशन है ना, मैंने इसको यहाँ से कट किया और ये इफ वाली कंडीशन को कट करके ये जो रिजॉल्व लिखा हुआ है मैंने बस यहाँ पे रख दिया, और बाकी वो पूरा फंक्शन अपना काम का आ जाएगा। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? तो अब इससे ये हुआ कि अब यहाँ पर ये जो आप डेमो 1 लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ डेमो ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, अवेट आपने लिखा है यहाँ पर डेमो, कंट्रोल जाएगा यहाँ पर आपका ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर होगा क्या? तो अब लेकिन इस केस में एक चीज और ये देखना पड़ेगी कि अभी जो नंबर है, ये नंबर तो अंदर ही ले रहे हैं अपन, नंबर तो आप अंदर ले रहे हो। अब नंबर अंदर ले रहे हो तो पहली बार में तो आप बिना आर्ग्यूमेंट का डेमो को कॉल करोगे, और दूसरी बात में तो आप आर्ग्यूमेंट वाला डेमो कॉल करोगे, तो यूं ही एरर दे देगा आपको। तो फिर अपन एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें इस लाइन को अपन यहाँ से कट करते और यहाँ पर स्क्रिप्ट के बाहर ही अपन यूजर से नंबर गेट कर लेते, ताकि ये होगा कि मेरे को इस डेमो में भी क्या पास करना पड़ेगा, नंबर पास करना ही पड़ेगा, तो सिग्नेचर मैच हो जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पर फंक्शन तभी कॉल होता है जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो यहाँ पर आपने डेमो के अंदर एक आर्ग्यूमेंट को पास किया हुआ है, ऊपर वो फंक्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप उसको हैंडल करेंगे। अब जब आप उसको हैंडल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, नम आ गया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न के बाद में अपन क्या लिखेंगे, न्यू प्रोमाइस, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने जो नंबर को पास किया हुआ है, तो अगर वो नंबर लेस देन कितना होता है, 10 होता है, तो वो रिजॉल्व विद नंबर रिटर्न कर देगा। तो कंट्रोल नीचे आएगा, नीचे आके वैल्यू में नंबर आ जाएगा। फिर से आप वापस से किसको कॉल करोगे, उसी डेमो को कॉल करोगे। जब उसी डेमो को कॉल करोगे, उस वैल्यू से कॉल करोगे, वो वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में आप क्या करोगे, तो ऊपर जाने के बाद में वापस से वो नीचे आके चेक करेगा कि जो नंबर आया है क्या वो लेस देन 10 है क्या। अगर हाँ, तो वापस से वो नंबर रिटर्न कर देगा, नहीं तो वो आपको यहाँ से बाहर कर देगा। अब लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर दोनों बार में काम तो वही हो रहा है ना, क्योंकि दोनों बार में जब पहले बार में आपने नंबर पास करवाया तो भी लेस देन 10 ही था, और दूसरी बार में पास करवाओगे तो भी तो लेस देन 10 ही होगा ना, और अगर पहले बार में एरर आ गया तो दूसरी बार में एरर आ ही जाएगा ना। तो ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा अगर आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे ये जो डेमो लिखा हुआ है वैल्यू, आप वैल्यू इनटू वैल्यू कर दो। आप इसको वैल्यू इनटू वैल्यू कर दो, तो उससे क्या होगा, जरूरी नहीं कि पहली बार में जो रिजल्ट आएगा दूसरे में भी वही आएगा। अब अगर आप ऐसे कोई नंबर लिखते हो जो कि 10 से छोटे हैं पहली बार में भी, और उसका मल्टीप्लाई भी 10 से छोटा आ रहा है, तो दोनों बार एक जैसा चल जाएगा। और अगर आपने लिख दिया 5, तो नेक्स्ट टाइम में 5 5 25 होकर वो बाहर आ जाएगा। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा यहाँ पर 6, मैंने एंटर किया, नंबर पूछा, नंबर में मैंने लिखा 2, अब क्या आ गया, वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या, मैंने लिख दिया 25 या मैंने लिख दिया 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्या करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा मिल रहा है। ऐसे कुछ टास्क यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपको परफॉर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख लो एक बार इसको आप। हाँ, फंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा ना, आप वो असिंग फंक्शन ही तो बना रहे हैं, बोलते ही ना असिंग अवेट, असिंग फंक्शन।
यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन चलते एक एग्जांपल फ्रेम कर कर देखते, है ना। ऐसे ही एक थोड़ा सा माइंड में आया क्वेश्चन, तो अपन उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर कर देखते हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें में भी थोड़ी सी आपको क्लियर हो सकती है ना, जो कि डिस्टिंग्विश बोले तो डिफरेंस बताएगी आपको कैसे रोमाइंस और आपके असिंकाबेट में। तो अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने करा यहाँ पर डेमो 7, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अभी मैं ये प्रोमाइस का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, है ना, ताकि फिर उसको अपन कन्वर्ट करेंगे असिंकाबेट से, है ना। तो एग्जांपल शोइंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोमाइस। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपली फंक्शन बनाया, मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट डेटा, राइट। मैंने प्रिंट डेटा नाम से ये ऐसा क्या करा, एक फंक्शन बनाया। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा वेर, या मैंने सिंपली लिख लिया है कॉन्स्ट, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट डेटा। अब प्रिंट डेटा के अंदर अपन करेंगे क्या, तो प्रिंट डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली एरो फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन एक एरे बनाते हैं यहाँ पर वेर, और वेर में मैंने लिखा एरे, ठीक है। और एरे के केस में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो एरे की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर एरे, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, अब ये मैंने एरे बनाया। अब एरे भी अपन क्या बना रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिख लिया क्या, नेम। नेम में मैंने यहाँ पे क्या करा, तो मैंने लिख लिया एंड्रयू एंडरसन, राइट। फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, नेम के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पर एज। एज में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 56, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने नेम लिख लिया, एज लिख ली, है ना। और एज के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, एड्रेस। एड्रेस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंदौर, ठीक है। ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। सिमिलरली मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट और पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर क्या लिख लिया, जीन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, BHOPL भोपाल। अपन आ गए यहाँ पर आकर मैंने लिखा 48, मैंने लिख लिया यहाँ पर 32। और यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, एंड्रयू एंडरसन, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, पीटर पार्कर, है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, जैक्सन जैक, राइट। मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। ये क्या है अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करें अब यहाँ पर अपने को करना क्या, तो अपने को अब यहाँ पे प्रोमाइस का कंसेप्ट देखना है। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर न्यू। न्यू के बाद में मैं क्या लिखूंगा, प्रोमाइस। और न्यू प्रोमाइस की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो न्यू प्रोमाइस के केस में मैंने लिखा है रिजॉल्व, और मैं कॉमा करके क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिजेक्ट। अपन यहाँ पर आ गए, है ना। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ये मैंने लिखा है न्यू प्रोमाइस, मैंने लिखा रिजॉल्व रिजेक्ट। और अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा है RESOLV रिजॉल्व, है ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, या एक काम ऐसा करते हैं, अपन ऐसा लिखते हैं कि इफ में मैंने क्या करा, तो ये जो यूजर एरे है, तो मैंने लिखा यूजर एरे डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, लेंथ। अगर ग्रेटर होती है किससे, 0 से, है ना। अगर लेंथ बड़ी होती है किससे, आपकी 0 से, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे रिजॉल्व। और रिजॉल्व में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे पास ही कर देंगे क्या, यूजर एरे। कर सकता हूँ ना मैं ऐसा। और अगर नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, एल्स। और एल्स में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो एल्स में अपन लिख देंगे यहाँ पे क्या, रिजेक्ट। और रिजेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो अगर आपको एरर का ऑब्जेक्ट देना है, तो आप एरर का ऑब्जेक्ट देंगे, और मैसेज अगर देना है, तो आप ऐसा लिख देंगे क्या, EMPTYMT यूजर एरे। कोई दिक्कत? तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद में होगा क्या, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, वेर। वेर में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, RECEIVED रिसीव्ड एरे, मैंने ऐसा लिख दिया। बोल सकते हैं मैंने ऐसा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, उसको ऐसा लिख लो, रिस्पॉन्स एरे। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, रिस्पॉन्स एरे। रिस्पॉन्स एरे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पे रिस्पॉन्स एरे। कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो आप ध्यान से देखना, है ना। आपने सिंपली एक एरे बनाया है, और ऊपर से आपने सिर्फ एक एरे को रिटर्न करवाया है ना। और अपन इसको सेव करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, डेमो 6, मैंने लिखा यहाँ पर 7, मैंने करा एंटर। तो देखो मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड मिला। क्यों अनडिफाइंड मिला, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं लिखा। सो आई नीड टू सिंपली राइट रिटर्न हियर। मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो मुझे मिला प्रोमाइस। अभी जो मेरे को प्रोमाइस मिला है, तो उस प्रोमाइस के अंदर मेरे को क्या मिला है, फुलफिल्ड। और मुझे क्या मिला है यहाँ पर, एरे। और एरे में मेरे को कितना मिला है यहाँ पे 3, और 3 के अंदर ये 3 एरे की वैल्यूज मेरे को यहाँ पर ये ऐसे कुछ देखने को मिल रही है।
समझ में आया? तो आपको इसको रिट्राइव करना है। अब अगर आपको इसको रिट्राइव करना है यहाँ पे एरे 3 को, है ना, तो फिर आपको उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा? तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो आपने प्रिंट डेटा लिखा था, है ना, तो इसमें आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिला है ना, और उसके अंदर एरे एज अ रिजॉल्व वैल्यू है। आप उसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने रिजॉल्व एरे प्रिंट करवाया तो उसने कहाँ दिया आपको, तो उसने एक ऑब्जेक्ट के टर्म्स में प्रिंट करवा कर दे दिया ना। आपको उसको रिट्राइव करना है। अगर अब आपको उसको रिट्राइव करना है तो what you need to do is you simply need to write response array dot, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा then, ठीक है। और then लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, ARR, और आप आएंगे यहाँ पर, और नहीं तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैच, ठीक है। ये आपने कैच लिखा, और कैच लिखने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो कैच के बाद में फिर से आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे ERR OR error मैसेज। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पर आकर लिख दिया console.log, और आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, एरर मैसेज। कोई दिक्कत? ये आपने ऐसा कुछ लिखा। अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अगर आप बोले कि अपने को करना क्या है, तो अपन यहाँ पर अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करें क्या, console.log, और मैंने लिखा यहाँ पर ARR, है ना। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने बोला कि मेरे को ARR को क्या करवाना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है ना। तो मैंने इसे सेव किया, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स एरे में वो आया, है ना, आपके पास में प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, उसके अंदर का पूरा एरे उठाकर वो यहाँ दे देगा ARR में। और अब यहाँ पे console.log आपने ARR लिख के रखा हुआ है। आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये कुछ इस टाइप से एरे मिल गया, ठीक है। मतलब ये मिला कैसे आपको, ये ऐसे मिला कि वो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जो एरे था वो उठाकर पूरा इस ARR में आ गया, और ARR को उसने सिर्फ प्रिंट करवा दिया। तो जो पूरा एरे था उसके अंदर, वो पूरा उसके अंदर ये ऐसा कुछ था, वो यहाँ पर आपको मिल गया। अब नहीं, वैल्यू है ना इसके अंदर, वो तो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन वो ऐसा देता है वो, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू जैसे ही आ गया, अब लेकिन अब आपको क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है। अब आपको अगर इसको प्रिंट करवाना है तो फिर प्रिंट करवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आप आए, और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब ये तो मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा था, है ना। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह अगर आप कुछ और भी लिखते, है ना, कुछ और भी लिखते, मतलब कैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसे कमेंट किया और मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया होता क्या, एंड्रे एंडरसन, है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, जैक्सन। मैंने उसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आया, तो मेरे को ऐसा एरे देता, ठीक है, 0 1 2, और इसने मेरे को यहाँ पर ये ऐसा एरे दे दिया। मतलब कैसा कि उसके अंदर मेरे पास में पूरा एरे आया, वो एरे को उसने पूरा उठा के ARR में रखा, और वो ARR को आपको दे दिया। अब लेकिन अगर मेरे को उसको रिट्राइव करना है, तो फिर रिट्राइव करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा अंदर, तो रिट्राइव करने के लिए अब आपको यहाँ पर आकर, है ना, ARR से आपको या तो मैप या फिर फॉर ईच लूप वगैरह ये लगा के आपको चीजों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब उस केस में आप करेंगे क्या, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है तो आप इसको प्रिंट करवाओ, और नहीं तो अपन ने ये जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा था अपन इसको प्रिंट करवा देते। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा क्या, ARR डॉट, मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, फॉर, है ना, और फॉर ईच, ठीक है। और फॉर ईच के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ आने के बाद में फॉर ईच मैंने लिखा। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया OBJ, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग, और यहाँ पर आकर अब आप क्या लिख लेंगे, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर अपना OBJ डॉट, और OBJ डॉट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, क्या है, नेम ही था ना, नेम एज और एड्रेस। आपने यहाँ पे लिखा है क्या, नेम, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज और एड्रेस, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा, और प्लस करके डबल कोट्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकवर्ड स्लैश एन। इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, आपने इसको रिफ्रेश किया, ये आपको ऐसा मिल जाएगा, एंड्रू एंडरसन 56 इंदौर, ये और ये। क्लियर क्या यहाँ तक? तो यहाँ पर आपको ये ऐसा मिला, मतलब रिस्पॉन्स एरे में से आपको एरे मिला, उसको आपने किस में रखा, इस ARR में रखा, और फिर इस ARR से आपने फॉर ईच कराया, राइट।
अब इसी एग्जाम्पल को अपन कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्म करने की, किससे, अपने असिंक अवेट से। ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर इसको असिंक अवेट से अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। ये आई थिंक सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने सेव एज किया, सेव एज करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा 8। अब ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या, तो ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो मेरे को चाहिए ही सही, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक काम किया, और यहाँ पर अपन ने जो ये कॉन्स्ट दे के रखा है ना, प्रिंट डेटा, तो मैंने इसको क्या कर दिया है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पे ये न्यू प्रोमाइस लिखा रहने दिया, रिजोल्व रिजल्ट लिखा रहने दिया, ये यूजर एरे लिख दिया, डॉट लेंथ लिख दिया, ये रिजोल्व कर देगा यूजर एरे, नहीं तो ये दे देगा, राइट। अपन अब करते क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अगर मैं आकर सिंपली ऐसा कुछ लिखूं क्या, कि मैंने लिखा माय फन, ठीक है ना, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, माय फन। तो माय फन के बारे में मैंने क्या करा है यहाँ पर, माय फन के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर अपना क्या, माय फन के बाद में मैंने लिखा है फंक्शन, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फंक्शन लिखा मैंने, और फंक्शन के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैंने लिखा है माय फन, ठीक है। अपन ने लिखा है माय फन, यहाँ पर आकर मैंने इसको कैसा बना दिया है, असिंक, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे ट्राई, अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैच, इसके अंदर क्या आएगा, एरर, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, लॉग, और यहाँ पर अपन किसको प्रिंट करवाएंगे, एरर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, तो वो जो प्रिंट डेटा दे के रखा हुआ है ना, तो मैंने क्या लिखा, AWAIT अवेट, और अवेट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट डेटा, ठीक है। अब मैंने लिख दिया है अवेट, अवेट में मैंने लिख दिया है प्रिंट डेटा, और प्रिंट डेटा के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है वेर, और मैंने लिख दिया है ARR, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लॉग, और लॉग के केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन प्रिंट करवा देंगे ARR, आया ना। अभी जो आपने इसके पहले लिखा था उसमें हो क्या रहा था, कि आपने यहाँ पे ये प्रिंट डेटा लिखा, प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिला, प्रोमाइस के ऑब्जेक्ट में से, है ना, फिर आपने ARR के अंदर डेटा रखा, और फिर ARR को आपने जब प्रिंट करवाया, तो वो पूरा आपको इतने लाइंस में क्या दे रहा था, मतलब फंक्शन को कॉल करवाया, उसे प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट दिया, फिर आपने यहाँ पर उसमें से डॉट देन लगाकर एरे निकालकर इस ARR में रखा, और फिर ARR को आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया। और अब इससे क्या हो रहा है, ये सिर्फ 2 लाइन है, अब देखो यहाँ पर ये कितनी, 1 2 और ये 3 लाइन आपकी लग रही थी यहाँ पर, है ना, कि आपने एक में कॉलिंग करी है, फिर रिस्पॉन्स डॉट एरे लिखा है दूसरी लाइन, और कंसोल लिखा है, तो ये आपकी तीसरी लाइन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में आपका काम हो रहा है, कि आपने प्रिंट डेटा को कॉल किया है, प्रिंट डेटा आपको क्या कर देगा, एरे रिटर्न कर देगा, और जो एरे रिटर्न कर देगा, है ना, तो वो भी कैसा एरे रिटर्न कर देगा आपको यहाँ पर, कि डायरेक्टली एरे ही उठा कर दे देगा, है ना, मतलब डायरेक्टली इस ARR के अंदर क्या आ रहा है आपके पास में, डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड वैल्यू ही आ रही है, और आपने उसको अब क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। आप एक काम करो, यहाँ पर इसको तो करो कमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, सेव। आप यहाँ पर आएंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया, नहीं था 8 नंबर का, ये देखो यहाँ डायरेक्टली आपको ये मिल गया। वहाँ पे कैसा आपको देन के अंदर रखना पड़ रहा था और फिर मिल रहा था, अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल गया। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आप यहाँ पर ये जो लगा रहे थे उसको कॉपी करो, और यहाँ ला के उसको प्रिंट करवा दो। तो ARR डॉट फॉर ईच, और आपने इसको प्रिंट करवा दिया। आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे सेव किया, सेव करके अपन चला कर देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्लियर है। तो आपको इससे एक चीज ये क्लियर हुई होगी कि कैसे अगर ऊपर से एरे आ रहा है, तो उस चीज को ये असिंक अवेट
कितना सिंपल कर देता है कि यहाँ पर आपने अवेट और प्रिंट डेटा फंक्शन की कॉलिंग करी है तो डायरेक्टली जो एरे मिला है वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में ARR में जाके आपका सेट हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है ना, तो ये तो असिंक अवेट का कुछ कंसेप्ट था जो कि आपने इसके एग्जांपल्स देखे, लास्ट सेशन में भी एग्जांपल्स देखे, आज के सेशन में भी आपने इसके एग्जांपल्स देखे, और यही कंसेप्ट अब आपको आगे मिलता रहेगा, है ना, आपको ऐसे ही कंसेप्ट आपको देखने को मिलता रहेगा अलग अलग एग्जाम्पल्स में। अगर अपन बात करें अब इसको अपन कहाँ यूज करेंगे, तो इसको भी अपन यूज करेंगे एक आने वाले नए कंसेप्ट में, है ना। अब वो जो कंसेप्ट है वो कैसे आया है, तो वो भी किसी न किसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एजेक्स का कंसेप्ट, राइट। तो एजेक्स के केस में जैसे अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं तो उसमें मैंने आपको कॉल बैक बताया, कॉल बैक के बाद में मैंने आपको प्रोमाइसेस बताया, प्रोमाइसेस के बाद में मैंने फिर आपको यहाँ पर असिंक अवेट बताया, राइट। कॉल बैक और प्रोमाइस के बीच में कॉल बैक हेल भी आ गया था, और प्रोमाइस और असिंक अवेट के बीच में प्रोमाइस की मेथड्स भी आ गई है ना। असिंक अवेट के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसकी भी पहले मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था एजेक्स करके, है ना। और फिर हाँ क्या नहीं, इसकी कोई मेथड नहीं होती। इसकी क्या मेथड होगी, तो फंक्शन आप खुद ही बना रहे हो ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये तो, है ना। तो आप जितने फंक्शंस बनाएंगे वैसे बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी असिंक अवेट आप प्री डिफाइंड मेथड्स पे लगा सकते हो। अब आप जो भी प्री डिफाइंड मेथड पर अगर आप लगाते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि वो रिजल्ट क्या रिटर्न कर दे रहा है। तो अब अगर अपन बात करें तो जैसा अपन ने एजेक्स पढ़ा था, और मैंने बोला था कि एजेक्स को ओवरकम करते हुए फैच एपीआई का कंसेप्ट आपको आएगा, वो अपन देखेंगे। तो अभी अपने को जो पढ़ना है वो फैच एपीआई पढ़ना है, ठीक है। आपको पुराने कंटेंट्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पुरानी चीजें उसमें इंक्लूड होते जाएगी। कैसे, अब मैं जो फैच बताऊंगा तो वो आपको सिंपल तभी लगेगा जब आपको एजेक्स का कंसेप्ट पता होगा कि पहले हो क्या रहा था कि अब क्या हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद में वो फैच बताने के बाद में मैं उसमें असिंक अवेट बताऊंगा कि फैच के कंसेप्ट को और सिंपलीफाई करने के लिए आप असिंक अवेट उसमें कैसे लगाते हैं। तो अब आपको असिंक अवेट उसमें लगाना तभी आएगा जब आपने उसके पहले के एग्जांपल्स बनाकर देखे होंगे, और आपको उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आपने ये देखा होगा कि प्रोमाइस में कैसे एग्जांपल बनते थे और असिंक अवेट ने उसको कैसे सिंपलीफाई किया है, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने फैच एपीआई का कंसेप्ट देखने। तो जैसा कि एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, फैच एपीआई नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ डेटा को फैच करके लेकर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो फैच एपीआई का कंसेप्ट है इसने हमें एक मेथड दी है ना, और उस मेथड का नाम है फैच, ठीक है। तो अब ये जो फैच नाम की मेथड है ये करेगी क्या, तो ये फैच नाम की मेथड डेटा को फैच करेगी। अब फैच करेगी तो कहाँ से करेगी, तो अब जैसे कि आपने देखा था अपन ने एक जेसन प्लेस होल्डर फेक एपीआई वाला जो कंसेप्ट देखा था, है ना। तो वहां से मेरे को यूआरएल मिल जाएगा, तो वहां से अपन क्या कर देंगे, वो यूआरएल को डाल देंगे, तो वहां से वो डेटा को फैच करके लाकर आपको दिखाने का काम करेगी। तो अब क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं उसके लिए। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, सेव किया, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 8, मैंने इसे करा 9, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ फैच एपीआई, और फैच एपीआई के अंदर ही आती है आपके पास में क्या, फैच मेथड। फैच एपीआई मेन टॉपिक का नाम है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप फैच मेथड लगाते हैं, ठीक है। अपन आते हैं अब यहाँ पे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने ये सारी चीजें तो यहाँ से हटा दी, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली वही लिखा माय फन, और माय फन के ऊपर मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, फंक्शन, और मैंने यहाँ लिखा है क्या, माय फन, राइट। अब अगर अपन बात करें, मैंने लिखा है माय फन के बाद में मैं क्या करूंगा, तो माय फन मैंने लिखा है, फंक्शन की कॉलिंग करी है, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, माय फन, है ना। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब हमें यहाँ पर जो करना है वो फैच का कंसेप्ट देखना है। तो फैच का कंसेप्ट अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फैच, ठीक है। अब ये जो मैंने फैच लिखा है, अब मैं यहाँ पे फैच के अंदर क्या करूंगा, तो फैच के अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो फैच के अंदर मुझे सिंपली यहाँ पर अपना यूआरएल देना रहेगा। अब वो यूआरएल मुझे मिलेगा कहाँ से, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आकर मैंने लिखा है जेसन प्लेस होल्डर फेक एपीआई, ठीक है। आप यहाँ पर आए, जेसन प्लेस होल्डर पर आप आए, यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके ये आप इससे फेमिलियर है ना, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर अपने कोड पर, और यहाँ पर मैंने लाकर उसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये वाला एग्जाम्पल मुझे आप लोगों को बताना था, इसके लिए मैंने इसके पहले वाला एग्जाम्पल आपको बताया, कौन सा वाला,
वो जो प्रोमाइस से और असिंक अवेट से जो मैंने आपको एरे को कन्वर्ट कर बताया है ना, कि वो कैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था और उसके बाद में आप उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो मैंने एग्जैक्टली इस एग्जांपल के लिए ही आपको बताया है कि कैसे क्या वो वाला कंसेप्ट है और कैसे क्या ये कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट, और डॉट के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देन। अब डॉट के बाद में मैंने जो देन लिखा है, अब इससे होगा क्या, तो ध्यान से सुनना। जो फेच मेथड है जिसके अंदर आपने यूआरएल लिखा हुआ है, तो ये सिंपली रिटर्न कर देती है आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपली इन शॉर्ट प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट, या फिर आप ऐसा बोले कि फेच मेथड सिंपली रिटर्न्स यू, है ना, प्रोमाइस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज इट्स रिजॉल्व वैल्यू। मतलब आपने देखा था ना, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, आप लिखते थे रिटर्न न्यू प्रोमाइस, कि प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर मिलता था जिसके अंदर मेरे को रिजॉल्व मिलता था या रिजेक्ट मिलता था, और अगर रिजॉल्व मिलता था तो उसके अंदर वैल्यू, या फिर एरर अगर मिलती थी तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट या फिर मैसेज। सिमिलरली ये फेच भी क्या करेगा, ये प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देगा जिसके अंदर क्या रहेगा, रिजॉल्व, और उस रिजॉल्व के अंदर क्या रहेगा, तो उस रिजॉल्व के अंदर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रहेगा। समझ में आया। तो वो रिजॉल्व के अंदर जो है ना, रिजॉल्व और रिजेक्ट, तो रिजॉल्व के अंदर आपको रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो वो जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप उसको हैंडल करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख लिया है रिस्पॉन्स, क्लियर है। अब रिस्पॉन्स लिखने के बाद में आपने लगाया ऐसा एरो, और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उसके बाद में आपने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब ये चीज आपको भी पता है कि ये जो आपने ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना। आपने एक्सप्लिसिटली रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना, लेकिन आपने वो एरो के बाद में, है ना, डायरेक्टली लिख दिया। पढ़ा था ना, याद हो तो मैंने आपको एक बार फाइंड मेथड वगैरह जब एरे अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको करके बताया था ना, कि वहां पर अगर आप एरो फंक्शन के बाद में डायरेक्टली पैरेंथेसिस लगा देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट ही रिटर्न कंसीडर कर लेता है, या कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हो तो फिर एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए क्या, नहीं लगाए, तो इसका मतलब वो क्या कंसीडर हो रहा है कि वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर देगा। कर्ली ब्रेसेस लगाओगे तो फिर रिटर्न लिखना पड़ेगा, या पैरेंथेसिस लगा के भी लिख दोगे तो वो इम्प्लिसिटली रिटर्न कर लेता है वैल्यू, है ना। तो यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर रहा है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर या तो आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट आएगा या फिर पूरा एरे आएगा। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो मेथड है ना, वो क्या कर रही है, तो जो आपके पास में ये जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स में आपके पास में वो जो एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट आपको मिला था, मतलब वो जो आपको डेटा मिला है ना यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये दिखने को तो ये एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, लेकिन उधर से वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आता है पूरा, है ना, जेसन स्ट्रिंग आती है। तब ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो जेसन स्ट्रिंग आ रही है ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, है ना, क्या करेगा ये यहाँ पे, कि जो जेसन स्ट्रिंग आ रही है उसको ये आपके एक्चुअल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर आपको देने का काम करेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास में आया क्या है, तो है ना, ये जेसन को क्या करेगा, पार्स करेगा, है ना। तो उधर से जो आपके पास में जेसन स्ट्रिंग आ रही है उसको वो पार्स करेगा, और वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके एक्चुअल एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब वो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, तो वो रिटर्न होगी तो वो वापस से किस में आएगी, आपके देन में आएगी। और जब देन में आएगी तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि वो आपको क्या कर देगा, तो वो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये आ रहा, मतलब इसमें मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पर पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आ गए, और फिर उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैच लिखेंगे, और कैच के बाद में फिर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे ERR एरर मैसेज। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर इसे प्रिंट करवा देंगे। आपने यहाँ पर तो इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या लिख लिया है, एरर मैसेज, ठीक है। और उसके बाद में अब जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये मैंने आपको बताया था ना कि अब यहाँ पर ये आपके पास में एरे आया है। अगर अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आपने इसको लॉग करके लिखा और लॉग करके अगर आपने ARR लिख दिया, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आपको मिलेगा कैसे क्या यहाँ पर, तो सेव करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर एक बार इसको रन कर देखते। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे,
अपन यहाँ पर आए, मैंने 8 की जगह यहाँ पे लिखा क्या 9, मैंने करा एंटर। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरा आपको ऐसा मिल गया ना। अब इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसे ही तो मिल रहा था, आपको उसको रिट्राइव करना पड़ेगा। हाँ, वो फॉर ईच लूप लगा के या जैसा अपने को लगाना है, फॉर इन वगैरह, फॉर ऑफ वगैरह। ठीक है, तो ये एग्जांपल ऐसा जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाला एग्जांपल में वो शॉर्ट में बताया था, है ना, कि वो 3 ऑब्जेक्ट लिखकर बताया था कि उसको मिलेगा कैसे और रिट्राइव कैसे करना है ना। और उसी चीज को मैंने असिंक अवेट से भी बताया था, क्योंकि मैं इस वाले एग्जाम्पल को भी आपको असिंक और अवेट से बताऊंगा। ठीक है, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, और अब आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर ही आपको सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देकर रखे हुए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उसको रिट्राइव कैसे करना है ना, आपको उसको प्रिंट कैसे करवाना है। तो पहले में देके रखा हुआ है यहाँ पर क्या, आपको यूजर आईडी, फिर टाइटल और फिर बॉडी। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पे, और यहाँ एग्जाम्पल पर आने के बाद में ध्यान से देखना, ये आपके पास में एरे तो आ चुका है। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो एरे जो मेरे पास में आ चुका है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अपन, अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा है वेर, और वेर में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल। ठीक है, और टेबल में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैंने लिखा है टेबल टैग ओपन, है ना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टीआर ओपन, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टीआर को क्लोज। अब टीआर के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है टीएच ओपन, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टीएच को क्लोज। और इसके अंदर अब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूजर आईडी, और यूजर आईडी के साथ में क्या था, फिर आईडी, टाइटल और बॉडी, है ना। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में आईडी, आईडी के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, तो आईडी, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास में टाइटल, और टाइटल के बाद में फिर आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बॉडी। राइट, ये आपने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये तो आपने ऐसा लिख लिया, है ना। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि यार अब क्या, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और अब यहाँ आने के बाद में अब आप लगाएंगे फॉर इन लूप। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा है वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर इंडेक्स, मैंने लिखा है इन, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ARR। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैं लिखूंगा टेबल प्लस इक्वल्स टू, और अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, अब लिखना रहेगा टीआर, टीआर ओपन, टीआर को क्या करूंगा मैं यहाँ पर क्लोज। अब इसके अंदर हर टीआर के अंदर क्या आएगा आपके पास में, टीडी, है ना। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे टीडी ओपन, आप क्या करेंगे यहाँ पर टीडी को क्लोज। अब इस टीडी के अंदर क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में, तो अब इस टीडी के अंदर आएगा आपके पास में डेटा। अब डेटा लाने के लिए अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपने लगा दिया यहाँ पर डॉलर, और अब आप यहाँ क्या कर देंगे ऐसा कुछ, और इसके लिए अपने को क्या करना रहेगा, तो अपने को लिखना रहेगा ARR ऑफ क्या, इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद में क्या लिखना रहेगा डॉट, और डॉट के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर यूजर और आईडी। लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा है, तो उसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप लगा देंगे बैकटिक्स। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता, प्लस प्लस लगा के, डबल कोट्स लगा के उसको तोड़ तोड़ के कॉन्केट करना पड़ता, तो ये ज्यादा बेटर लगा। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, और इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके मैंने उसको पेस्ट किया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में आईडी। ठीक है, और आईडी के बाद में फिर अगर अपन यहाँ पे वापस इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में टाइटल, और टाइटल के बाद में अगर अपन इसको पेस्ट करें यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाला कंसेप्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। नए में तो सिर्फ बस वो ऊपर लिखा हुआ फैच है, और बस वही ही फैच ही है, बाकी तो देन वगैरह सब आपको आता है, कैच कैसे लिखना है सब आपको आता है, जो अंदर आप लिख रहे हो ये भी सब आपने पुराने सेशंस में पढ़ा हुआ है। राइट, यहाँ तक अपन आ गए। यहाँ तक आने के बाद में एट द एंड अब आप करोगे क्या यहाँ पर, तो इसके बाद में आकर आपके पास में ये टीआर भी फ्रेम हो गया है, आप यहाँ पर आकर लिखोगे टेबल प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे टेबल को क्लोज, है ना। अब यहाँ पे टेबल आपकी क्लोज हो जाएगी, और टेबल क्लोज होने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेबल। मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके ब्राउजर स्क्रीन पर। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपको ये डेटा मिल गया। आपने यहाँ पर बस बॉर्डर नहीं लगाया था, बॉर्डर लगाने के लिए एक सेकेंड, मैंने अब लिखा है BORDR बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 1। ठीक है, उसको सेव कर देते हैं। थोड़ा सा अगर फॉर्मेटिंग करने जाए तो सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग में मैंने कितना कर दिया है यहाँ पर 0, और अगर मैं बात करूँ सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग में मैंने यहाँ पे दे दिया कितना 5। बनाते हैं यहाँ पर, अच्छा ये आईडी का आई छोटा था, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है मैंने इसे सेव किया। अब बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है
यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। सेम टू सेम आपने एजेक्स से डेटा को फैच करने वाला कंसेप्ट देखा था, सेम टू सेम आपने फैच एपीआई से डेटा को फैच करने वाला कंसेप्ट। अब आप खुद सोचे कि डेटा उठकर इधर से भी आ रहा है, डेटा उठकर उधर से भी आ रहा था, बट आपको माइंड में कौन से कंसेप्ट में चीजें कम याद रखना पड़ रही है इसमें? उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले तो आपको HTTP एक्स HTTP का ऑब्जेक्ट बनाओ एजेक्स के केस में, है ना, फिर उससे ओपन नाम की मेथड को कॉल करो, फिर उसमें 5 पैरामीटर में से 3 मैंडेटरी होते थे, 2 ऑप्शनल थे, तो वो 3 भी पास करो, फिर आप सेंड नाम की मेथड का यूज करो, फिर एक्स HTTP डॉट रेडी स्टेट, है ना, ऑन रेडी स्टेट चेंज, है ना, नाम की प्रॉपर्टी से फंक्शन को डिफाइन करो, फिर उसके अंदर जाके आप एक्स HTTP रेडी स्टेट और एक्स HTTP स्टेटस को चेक करो, है ना, कि अगर वो 4 और 200 आता है तो एक्स HTTP डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट से उसको हैंडल करो और उसके बाद में उसको प्रिंट करवाओ। तो इतना आप उधर करोगे तो जो सिर्फ प्रिंट करवाने वाला पोर्शन है, सिर्फ वो इतना पोर्शन अगर आप इधर यहाँ लिख दो, है ना, जो उधर था और वो इधर था, तो आप देखो यहाँ पे 2 लाइन में तो वो पूरा प्रोग्राम ही आपका खत्म हो गया ना। कितनी ज्यादा चीजें सिंपल हो गई है यहाँ पर एज कम्पेयर टू एजेक्स, उसमें इतना लिखना पड़ता था, यहाँ पर 2 लाइन में आपका काम हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, इसी कंसेप्ट को अपन कन्वर्ट करेंगे, है ना, असिंक अवेट से भी, है ना, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज करना है स्लाइटली, तो बट वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।